Hello, my dear students. This is the topic of class 8 of chapter 1, that is crop production, and the topic is agricultural practices. We will discuss about agricultural practices that are the activities done for the cultivation of plants. Plants को cultivate करने के लिए क्या क्या हम activities करते हैं वो agricultural practices कहलाता है। इसके लिए आपको ओनली 7 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ये 7 स्टेप्स में क्या होता है कि आपकी कोई भी आपने प्लांट हमें उगाना है तो वो सब कैसे करते हैं वो सब इसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ को हमें क्या करनी, जैसे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम के लिए भी क्या करते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, सॉइल प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी को लिया जाता है, या तो उसको हाथों की मदद से उथल पुथल किया जाता है या फिर उसको प्लाव की मदद से किया जाता है। तो सॉइल प्रिपरेशन, प्लाविंग, व्हाट इज़ द टेक्निक, थ्रू हैंड्स और यूजिंग प्लाव। जैसे ही सॉइल को प्रिपेयर किया, सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग मीन्स बीज को बोना। तो सोइंग ऑफ सीड्स, कौन से बीज होते हैं, अच्छे बीज होने चाहिए, गुड क्वालिटी सीड्स आर सोन। तो सोइंग ऑफ सीड्स, विच टेक्निक इज़ यूज इन द सोइंग ऑफ सीड्स, सीड ड्रिल और ट्रैक्टर्स, जो क्या करते हैं टाइम और लेबर को भी सेव करते हैं। अगर हम हाथों की मदद से बहुत सारे बीजों को बोएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो अभी जो मॉडर्न जनरेशन है, जो अभी टेक्निक्स चल रही है, उसमें कौन सी टेक्निक चल रही है, सीड ड्रिल। तो आपको टेक्निक ज़रूर ध्यान रखना है। पूछा जाता है विच टेक्निक इज़ यूज इन सोइंग, दैट इज़ सीड ड्रिल। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है। जैसे हमें प्लांट्स उगाना है, कोई भी एक गमला लिया, उसमें हमने मिट्टी को डाला, मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद में हमने उसमें क्या डाला, सीड्स को डाला, बीज को डाला। जैसे ही बीज डाल दिए उसके बाद में, बीज डालने के बाद में सबसे थर्ड पॉइंट जो हम करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालते हैं। मैन्योर जो होता है वो नेचुरली होता है, जो फार्मर्स खुद तैयार करते हैं, इसको फील्ड में तैयार किया जाता है। तो मैन्योर इज़ नेचुरल। उसमें क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, लॉट ऑफ ह्यूमस, उसमें बहुत सारा ह्यूमस पाया जाता है। और कहाँ तैयार किया जाता है, फील्ड में तैयार किया जाता है, मतलब खेत में तैयार किया जाता है। मैन्योर के 3 पॉइंट्स होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस्ड, लॉट ऑफ ह्यूमस एंड प्रिपेयर्ड इन फील्ड। फर्टिलाइज़र्स, ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कहाँ को तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। ये मैन मेड होते हैं और कहाँ, बट इसकी क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता। तो थर्ड पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर इज़ नेचुरल, फर्टिलाइज़र इज़ आर्टिफिशियल और मैन मेड। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड बट फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट, जैसे ही आपने मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को डाला तो हम इरिगेशन करते हैं, मतलब पौधे को पानी दिया जाता है। जो आप करते हो घर में, इरिगेशन इज सप्लाइंग ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसे नहीं कि कभी भी पानी दे दिया, नहीं, रेगुलर इंटरवल्स में पानी दिया जाता है। कि पौधे को सुबह पानी देना मतलब सुबह पानी दिया जाता है। तो इरिगेशन इज़ द सप्लाइंग ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। इरिगेशंस के लिए सब जो मेन एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है इन 7 स्टेप्स में, वो जो टॉपिक है वो इरिगेशन। इरिगेशन में क्या किया जाता है, इसके ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ इरिगेशन, व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मैन मेड मेथड। तो आपको ध्यान रखना, ट्रेडिशनल मेथड जो काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, तो उसके ट्रेडिशनल मेथड कौन से होते हैं, डेकली, रहट, चेन पंप एंड मोट। ये 4 आपको एग्जाम्पल याद रखने। आप एनसीईआरटी बुक में देखना, इसके डायग्राम दे रखे हैं, आपको पता चल जाएगा। चेन पंप के द्वारा पानी, जैसे हमें पानी की सप्लाई कैसे होती थी पहले, ट्रेडिशनल मेथड, आप कुएं से पानी लेते थे, तो डेकली, रहट, चेन पंप और मोट। मॉडर्न मेथड, जो अभी हम खेतों में जो पानी दिया जाता है वो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप मेथड के द्वारा दिया जाता है। जिसमें क्या होता है कि आपके पाइप के ऊपर फव्वारे टाइप लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है सारे पौधों में एक साथ पानी दे दिया जाता है। ये अभी जो टेक्निक्स यूज़ आ रही है उसके बारे में बताया जाता है। जो आपके
4 पॉइंट्स आपके हो गए। फिफ्थ पॉइंट जो 5वां पॉइंट है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जैसे ही आपने प्लांट को पानी दिया, अब पानी दे रही पौधे तो उगते रहेंगे, लेकिन क्या होता है कि पौधों के साथ में एक साइड में भी कुछ छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। उसको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो जो हमारी जो क्रॉप होगी, जो फसल होगी, वो अच्छे से हेल्दी नहीं रहेगी। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स इज रिमूविंग वीड्स। वीडिंग इज नॉन एज रिमूवल ऑफ वीड्स। या तो हम इसे हाथों की मदद से इसको रिमूव करते हैं, जिसमें किसका यूज़ लिया जाता है, खुरपी का यूज़ लिया जाता है, और सीड ड्रिल। दिस इज़ द फिजिकल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, दैट इज़ खुरपी और सीड ड्रिल। Chemically, what is the chemical method? Right now this chemical method is used, that is 2,4-D. Very important example. What is this question comes in options, MCQ question, but that is what is the chemical method of weedicides, weeds, that is 2,4-D. सिक्स्थ पॉइंट दैट कम्स इज़ हार्वेस्टिंग। जैसे हमने वीड्स से उसको प्रोटेक्ट किया प्लांट को, तो अब क्या हो गई, आपकी जो क्रॉप हो गई वो उग गई, मतलब फसल उग गई, बड़े हो गए, प्लांट्स बड़े हो गए। और उसको हम कट करना पड़ेगा। क्यों कट करते हैं? ताकि हम उससे ग्रेन्स वगैरह निकाल सकें। हार्वेस्टिंग इज़ कटिंग क्रॉप्स। In this also the two types of methods are used. First is physical method and second one is modern method. अभी तो बहुत सारी टेक्निक्स काम में आती है अच्छी। अभी जिस जनरेशन में है वो मॉडर्न जनरेशन है, जहाँ पे मशीन्स का यूज़ लिया जाता है, दैट इज़ नॉन एज हार्वेस्टर। बट हार्वेस्टिंग फिजिकल मेथड में जो सिकल का यूज़ लिया जाता है, हाथ से उसको फसल को काटा जाता है। जिनके पास में मशीन्स वगैरह नहीं है वो हाथ से फसल को काटते हैं, जो इसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। लास्ट वन इज सेवन्थ। जैसे आपने काटी फसल को काट दी, फॉर एग्जांपल हमने एक वीट क्रॉप को उगाया था, गेहूं की फसल को उगाया, उसको हमने काटा। काटने के बाद में क्या किया जाता है, गेहूं को अलग किया जाता है। किससे किया जाता है? जो भी आपके भूसा वगैरह है उससे गेहूं को अलग किया, अनाज को अलग किया जाता है। अनाज को भूसे से अलग करना वो थ्रेशिंग कहलाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे ही आपने गेहूं को बाहर निकाला तब उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज किया जाता है। स्टोरिंग ग्रेन्स इन जूट बैग्स फॉर द सेफ्टी फ्रॉम इंसेक्ट्स और रेड्स। मतलब चूहों और इंसेक्ट से सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, उसको जूट बैग्स में उसको स्टोर किया जाता है। अगर हमें लार्ज स्केल पर जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे अगर हमें स्टोरेज करना है तो उसको उस लार्ज स्केल स्टोरेज को हम क्या कहते हैं, सिलोस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. This is for both Hindi and English medium students. You can learn through this. These are the 7 important points you have to learn. You can write in this way. Thank you.